भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इस वक्त बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर नेपाल जल रहा है और जेनजी के दबाव में ओली सरकार को झुकना पड़ा और इसके बाद सोशल मीडिया से ये बैन हटाने पड़े। लेकिन इसके बावजूद जेनजी सड़क से हटने को तैयार नहीं है। वो अब ओली सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनकी जगह अंतरिम सरकार के गठन की मांग हो रही है और दोबारा से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के निजी आवास को आग के हवाले भी कर दिया है। गृहमंत्री के घर में भी आगजनी हुई है। तो वहीं काठमांडू की सड़कों पर बड़ी संख्या में जेनजी उतरे हुए हैं। जगह जगह आगजनी और पथराव हो रहा है और नेपाल के सूचना मंत्री की तरफ से जो है बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि घर पर युवाओं ने हमला बोल दिया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के घर पर भी पथराव हुआ है। पूर्व मंत्री के घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने नोट बाहर फेंके हैं और नेपाल पुलिस और आर्मी पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर रही है। इस बीच नेपाल के डिप्टी पीएम समेत 4 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया। नेपाल में हिंसा में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है और 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री केपी ओली नेपाल से भागने की फिराक में हैं और तैयारी में हैं। कैबिनेट के मंत्रियों के भी देश छोड़कर भागने की आशंका है। इन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए हैं और इस बीच नेपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट पर सेना तैनात है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नेपाल के युवा सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं अब उनकी मांग ये है कि केपी ओली अपने पद से इस्तीफा दे। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को दौड़ाकर भी पीटा और काठमांडू में जगह जगह पथराव और आगजनी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेपाल के काठमांडू की। नेपाल के जो राजधानी है काठमांडू की तस्वीरें हैं, जहां जेनजी का प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां सोशल मीडिया पर बैन को लेकर ये प्रदर्शन जो है बड़ा था, तो वहीं अब जेनजी की मांग है, युवाओं की मांग है कि केपी ओली अपने पद से इस्तीफा दे और ओली सरकार को हटाने की जिद पर अब ये युवा अड़े हुए हैं। ऐसे में देश छोड़ने की तैयारी में प्रधानमंत्री केपी ओली। खबरों के मुताबिक केपी ओली के निकलने के लिए फ्लाइट भी तैयार है और केपी ओली दुबई भी भाग सकते हैं। नेपाली मीडिया की तरफ से ये खबर सामने आई है कि केपी ओली कभी भी जो है दुबई भाग सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट को भी तैयार कर लिया गया है। और जिस तरीके से युवाओं का गुस्सा सड़कों पर साफ देखने को मिल रहा है, उससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि केपी ओली अब किस कदर डरे हुए हैं कि वो अब देश छोड़कर भागने की फिराक में है। कैबिनेट के मंत्री भी देश छोड़ने की तैयारी में हैं। वही मंत्रियों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी उतरे हैं और नेपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इस दौरान सेना भी वहां पर तैनात है और ऐसे में प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास में किस तरीके से आगजनी हुई है, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री का घर तक में भी जो है आग लगा दी और पूर्व मंत्री के घर में प्रदर्शनकारियों ने नोट भी लूटे हैं। पूर्व मंत्री के घर से प्रदर्शनकारी जो है नोट फूंक रहे हैं। तस्वीरें काफी ज्यादा डरावनी है, काफी ज्यादा भय पैदा करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जेनजी का प्रदर्शन था वो सिर्फ सोशल मीडिया के खिलाफ लगे बैन को लेकर था, लेकिन अब ये प्रदर्शन और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। जेनजी का गुस्सा इसलिए क्योंकि बैन क्यों लगाया और अब उनकी ये मांग कि केपी ओली अपने पद से इस्तीफा दे, जिसको लेकर केपी ओली को लेकर जो खबर अब सामने आई है वो ये है कि केपी ओली कभी भी दुबई भाग सकते हैं। उनके लिए फ्लाइट भी तैयार कर दी गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को दौड़ाकर पीटा और इतना ही नहीं, काठमांडू में जगह जगह पथराव और आगजनी की। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर ये नेपाल में उबाल उठा था। बैन हटाने के बावजूद अब युवाओं का जो प्रदर्शन है वो हिंसक हो गया है। उनकी मांग ये है कि ओली सरकार इस्तीफा दे। ओली सरकार जो है उनको हटाने की जिद पर अब युवा अड़ गए हैं। अब ऐसे में केपी ओली को लेकर खबर नेपाली मीडिया की तरफ से सामने आई है कि देश छोड़ने की तैयारी में है प्रधानमंत्री केपी ओली। केपी ओली के निकलने के लिए फ्लाइट भी तैयार है और दुबई कभी भी वो भाग सकते हैं। नेपाली मीडिया की तरफ से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ जेनजी काफी ज्यादा गुस्से में, नेपाल के युवा काफी ज्यादा गुस्से में सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं नेपाल में पहली बार देखने को मिला कि संसद के बाहर और अंदर जिस तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया, जेनजी ने प्रदर्शन किया, उसे देखकर तमाम मंत्री भी काफी ज्यादा डर के साए में हैं। और ऐसे में देश छोड़ने की फिराक में कैबिनेट के मंत्रियों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी उतरे हैं और नेपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करना पड़ा और एयरपोर्ट में सेना अभी तैनात है।
तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर लगे बैन को लेकर इन जेनजी का प्रदर्शन जो है वो उबाल मारा उसने, लेकिन अब ओली सरकार को पद से हटाने की बात